देते। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, जहाँ पर स्तुति होती, जहाँ पर आराधना होता है प्रभु। जानते हैं कि यरीको, जब इजराइल लोग मिस्र से पार होकर यरीको के पास आए तो वो आराधना करते थे और वो दीवार टूटी। पौलुस जब वो लोग जेल में थे तो जेल की जंजीरें टूट गई, दीवारें दरवाजे गिर पड़े, भूकंप आया, जब वो लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं। प्रभु ऐसे कई सारी जगहों पर जो आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं, बीमारों को चंगाई मिली, निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा मिला। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति आराधना दिल से सच्चाई के साथ तेरी आत्मा से भरकर हम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर यीशु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमारी दर्द को समझता है, तू हमारी निराशा को समझता है, तू हमारी तकलीफ को समझता है, तू हमारी खुशी और अच्छे समय को समझता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा करो, राजाओं का राजा तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को भी, तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते।
कलीसिया में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच में कोई है पहली बार, तो राकेश भैया है, बहुत दिनों के बाद स्वागत है आपका राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ओके, तो आज सभा है और सभा के बाद हम लोग बैठ सकते हैं बातचीत करने के लिए थोड़ा, ठीक है। और क्लास है सोमवार से, सभी लोगों को बता दें, ठीक है। सोमवार की क्लास है, पुराने नियम की सर्वेक्षण। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान और दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू पापियों पर करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, तू इतना प्रेम किया कि आपने बेटे को दे दिया। जिस तरह से अब्राहिम को आपने कहा, अब्राहिम तेरे बेटे को मेरे लिए बलि कर, तो उसने बिना सोचे समझे तेरी बात को सुना और उसी प्रकार से किया जैसे आपने कहा था। प्रभु, आज भी हमारे पास एक मौका है इस धरती पर रहते हुए हम तेरे राज्य के लिए करें। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो जीवन नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही तो है, सच्चाइयाँ तू ही है। जीवन का झरना तू ही तो है, सच्चाई की राह तू ही है। यीशु का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी अब तू ही तो है। जिस दिल में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही तो है, ताकत मेरी यीशु तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही तो है, ताकत मेरी यीशु तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला भी मेरा तू ही तो है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, यीशु जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। से 21, पहला राजा 19:19 से 21।
कोई एक जन पढ़िए। पहला राजा 19 से 21। फर्स्ट किंग 19 चैप्टर 19 to 21. Some people have not understood Hindi. That's why I am telling English. मिला? प्लीज कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? ओके, मुझे अगर दिखेगा नहीं तो बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, तब वह वहां से चल दिया और आपात का पुत्र सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। ओके, चादर डाल दी। वचन 20, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपनी माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? 21, तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, आप हमारे हृदय से बातें करो। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं पिता जो हम नहीं कर पाते हैं। आप हमें समझ दो प्रभु यीशु, कि हम उन चीज़ों को कर पाएँ, उद्धार को समझ पाएँ। आपने जो हमारे लिए 1000 वर्ष की राज्य रखा है उसको समझ सके। आपके साथ संगति कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी शांति जो हमारे विचारों को और हमारे हृदय को स्थिर करता और शांतिपूर्वक रखता है पिता। आप हमें अगुवाई करो, हमारे दिल और आत्मा से बातें करो पिता। हम कमज़ोर, निर्बोध, कई बार हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते। आप मदद करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे, वस्तुओं को छोड़ देना। कुछ वस्तुओं को छोड़ देना, वस्तुओं को छोड़ देना। अगर आप विश्वासी हो तो आपको समझना होगा किस तरह से हम परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए कहता परमेश्वर। वचन 20 में यहाँ पर हम देखते हैं, वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ गया। एलिया के पीछे दौड़ गया। 20 वचन में हमारी हानि के लिए कुछ वस्तुएं हमारे पीछे छूट जाती है। हमारी हानि के लिए कुछ वस्तुएं हमारे पीछे छूट जाती है, परंतु अन्य हमारे लाभ के लिए। ओके, तो कई बार हम उन वस्तुओं को छोड़ते नहीं, आगे की लाभ पाते नहीं। हम स्वयं सोचते हैं कि हम अगर इन वस्तुओं में जुटे रहेंगे तो हम लाभ कमाएंगे, पर अगर परमेश्वर कहता कि उन वस्तुओं को छोड़ो और आगे बढ़ो तो हमारे लिए लाभ है। दूसरी बात कहता कि पवित्र बाइबल में ऐसी वस्तुओं का वर्णित है जो छोड़ने वालों के लिए लाभ का कारण हुई है या हुआ है। यह परमेश्वर की इच्छा के पीछे हो लेना था। परमेश्वर की इच्छा के पीछे होने के बारे में बात करता है। तो इसीलिए
बहुत बार देखेंगे ना, कुछ चीज़ों को हम होल्ड किए हैं, कुछ चीज़ों को हम होल्ड किए हैं, वो छोड़ते नहीं, तो दूसरी चीज़ें हम पकड़ नहीं सकते। तो परमेश्वर कहता है हमें कि मेरी इच्छा है कि तुम वो चीज़ों को छोड़ दो, और मैं जो चीज़ें करने के लिए कह रहा हूँ वो चीज़ें तुम करो, तो उसमें तुम्हारा लाभ है। कई बार लोग अपनी करियर के पीछे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कई बार लोग अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाते, अपनी परिस्थितियों में डूबे रहते हैं। कई बार लोग परमेश्वर की बुलाहट को या परमेश्वर को महत्व ना देकर सांसारिक चीज़ों को महत्व देते हैं और परमेश्वर की इच्छा के पीछे रहते हैं। मैं अगर सांसारिक चीज़ों को महत्व दूंगा तो मैं परमेश्वर की इच्छा को मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। मत्ती का 8 अध्याय, यहाँ पर कुछ एक कहानी है जो चेले बनने का मूल्य के बारे में बात करता है। 8 अध्याय 18 से 22 वचन में चेले जो बनते हैं, यीशु के पीछे जो चलते हैं, परमेश्वर के हृदय के पीछे जो चलते हैं। हम कई सारे लोगों के उदाहरण में दूंगा जो बाइबल में वो लोग परमेश्वर की बुलाहट को कभी भी नजरअंदाज नहीं किए या अनसुना नहीं किए, वो लोग चल पड़े। यीशु मसीह ने जब चेलों को देखा ना, पतरस और उसकी भाई जाल धो रहे थे, याकूब और उसकी भाई जाल को ठीक कर रहे थे, तो यीशु ने कहा मेरे पीछे वो लोग क्या देखा यीशु के पीछे? सिर्फ एक शब्द से वो उसके पीछे चल दिए, काम वाम छोड़ के। ये मैं कभी सोचने लगा, काम वाम, परिवार, घर परिवार सब कुछ छोड़ के एक शब्द, यीशु ने सिर्फ इतना कहा मेरे पीछे हो लो। तो वो लोग क्या सोचा, क्या समझा और क्या देखा जो यीशु के पीछे चल दिए? कई बार हमारे जीवन में बुलाहट आता है, उन बुलाहट को हम समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह आपकी पापों को माफ किया, आपको नया जीवन दिया। आज आपको परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर आपको बुलाया अपनी पवित्र राज्य में ना, अपनी ज्योतिमय राज्य में आपको बुलाया, तो हमें क्या करना चाहिए? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को कम आंकते हैं, बाकी जो अपनी चीजें, परंपरा, रीति रिवाज, गोत्र, जाति, धर्म, ये नापते हैं। इसी कारण से कई बार लोग पहुंच नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते और परमेश्वर को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको मुझे समझना क्या कहता, देखिए मत्ती का 8 18 से 22 में यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखे तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। बड़ा भीड़ देखा और उनको कहा कि झील के उस पार जाइए। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्या कह रहा? जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक शास्त्री है और ये शास्त्री आकर कह रहा, यीशु क्या जवाब देता है? देखिए आज हम क्या जवाब देते हैं। आज हम देखें हमारी जो पास्टर लोग जब बाइबल स्कूल में किसी को लेते हैं तो उससे इंटरव्यू करते हैं। आज इंटरव्यू करते, पास्टर रोशन, पास्टर बीनो, पास्टर जॉन, पास्टर फ्रेड इंटरव्यू करते हैं। उनको जब बाइबल स्कूल में फुल टाइम में लेते हैं तो इंटरव्यू करते हैं। उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, तो आप बाइबल स्कूल क्यों करना चाहते हैं? दूसरी सवाल, पहला ये सवाल होता है, आज आप बाइबल स्कूल क्यों करना चाहते हैं? शीर्षक क्या है आज का? वस्तुओं को छोड़ देना। ओके, तो पूछते हैं, दूसरा सवाल पूछते हैं, अगर आप बाइबल स्कूल कंप्लीट किया तो आप क्या करोगे? सेवा करो। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला तो क्या आप सेवा करोगे? थोड़ी समय के लिए सोचिए। जब शास्त्री ने पूछा यीशु में थे, तू जहां कहीं जाएगा मैं वहां जाऊंगा, शास्त्री ने बोला, तो यीशु क्या जवाब? देखिए नेक्स्ट वचन में कहता, यीशु ने उससे कहा,
लमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने का। सोचिए, बहुत सारे लोग यहां पर बहुत बातें की हैं। एक और ने कहा, यीशु ने जो उत्तर दिया, एक और ने कहा, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ये कैसे इंसान होएगा जानते हैं? आत्मा से मरा हुआ है। यही इंसान सोच सकता है कि मैं मेरे पिता को गाड़ के आऊं। आत्मा से मरा हुआ इंसान ही मुर्दों को गाड़ सकता है ना। शरीर में जो इंसान मरते हैं उनको गाड़ने के लिए आत्मा से मरा हुआ इंसान ही शरीर को गाड़ने के लिए तैयार होता है, परंतु जो आत्मा में चलता है वो कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता। दूसरा ने यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। समझ रहे हैं क्या कह रहा? मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि मरा हुआ आत्मा को मरे हुए शरीर को गाड़ने दे। मरा हुआ आत्मा मरे हुए शरीर को गाड़ने के लिए तैयार रहता है। समझ रहे? दूसरी बात हम देखते हैं, एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ये लूका का 9 अध्याय 16 से लूका का 9 अध्याय 61-62 वचन में। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। देखिए किस तरह से लोग कुछ चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। यीशु ने बुलाहट दिया, यीशु ने उनके सामने चमत्कार किया, यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने बीमारियों को उनकी ठीक किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? ठीक है, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज हम देखते हैं लोगों को, ये लूका का 9 अध्याय, अगर आप जानते हो यीशु मसीह आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया, क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु आपको प्रतिज्ञा दिया कि आपको एक नया स्वर्ग, 1000 वर्ष की राज्य। यीशु आज प्रतिज्ञा दे रहा कि आप कभी बीमार पड़ोगे नहीं जब मेरे पीछे चलोगे। इस प्रकार की बीमारी आपको नहीं छुएगा। यीशु कह रहा, आज प्रतिज्ञा दे रहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु कह रहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सारी चीजें प्रतिज्ञा कर रहा है यीशु। अगर हमें बुलाया तो प्रतिज्ञा भी दे रहा। कई बार हम इन प्रतिज्ञाओं को समझ नहीं पा रहे, हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को समझ नहीं पाते। प्रेरितों के काम की किताब में 20 और 37 वचन, तब वे सब, पौलुस यहाँ पर क्या कर कि पौलुस इफिसियों को जाना और वहां से यरूशलेम को जाना, तो उसने कह दिया था लोगों को कि फिर तुम मेरे मुंह ना देख पाओगे। लोग भावुक हो गए, लोग रोने लगे, पौलुस से इतना प्यार कर रहे थे। इंसान कोई ऐसा नहीं कह सकता, भावुक नहीं होएगा, क्यों? वो जानता परमेश्वर कौन है और पौलुस के जीवन में क्या करना चाहता है। समझ रहे? 37 वचन में कहता, तब ये सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे इस बात से दुखित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फेर ना देखो। हम देखते हैं कि जब पौलुस यरूशलेम जाएगा तो उसको पकड़वाया जाएगा और उसको बड़े बड़े राजाओं का और बड़े बड़े लीडर के बीच में खड़ा किया जाएगा और उसको बंदी बनाया जाएगा। पौलुस ये सब बातें बताया था, फिर भी वो लोग भावुक हुए। जो इंसान आत्मा में नहीं होता है वो इंसान भावुक होगा। वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकता, परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं सकता और परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाएगा।
इसी कारण से कई बार आप और मैं भावुक होते हैं। हम इंसान से नहीं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। उस इंसान के जीवन में हमें तकलीफ था जब पास्टर बीमार थे, बहुत तकलीफ था, बट हम जब परमेश्वर की योजना है, हमें पास्टर की तकलीफ को नहीं देखना, हमें सिर्फ प्रे करना। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, वो अच्छी तरह से जानता पास्टर के जीवन में। आज पास्टर सिवेली कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी वो संदेश दे रहे हैं। ऐसे मानो कि वो देख रहे हैं, ऐसे मानो कि वो देख रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता। सोचिए, पहला राजा 17 अध्याय वचन 1 में कहता, एलिया का मतलब है, एलिया का मतलब, एलिया का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया परमेश्वर की अभिषेक है। और एलिसा का अर्थ है, पहला राजा 19 अध्याय 19 वचन में जो हम लोग पढ़ा, एलिसा का अर्थ है परमेश्वर उद्धार है। यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। एलिया चादर लिया, एलिसा को डाला। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, एलिया ने चादर लिया, एलिसा के ऊपर डाला। वो क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी बैलों के साथ वो हल जोत रहा था। तब एलिया ने चादर लेकर उसके ऊपर डाला। ये बुलाहट था। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तेरे पीछे एक ऐसी योग्य इंसान को चुनूंगा और वो है एलिसा, जाकर उस पर चादर डाल। जब एलिया ने उसे पुकारा तब उस समय वह हल जोत रहा था और इस बुलाहट का उसने एक जोड़ी बैलों की तुरंत बलि करके प्रत्युत्तर दिया। 21 वचन में, 19 अध्याय का 21 वचन, पहला राजा का, समझ रहे? प्रत्युत्तर दिया। क्या किया उसने? एक बलि बैलों को बलि दिया परमेश्वर के लिए। वो समझ गया मेरा अभिषेक हो रहा, समझ रहे? और वो जान गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, जो आपने एक बार विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू आपको धर्मी बना दिया। आज आप उस धार्मिकता के पीछे चलने की जरूरत है ना। परमेश्वर क्या कह रहा है? हम जिनके पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर हमें उन चीजों को बहुत दूर ले जाता है। परंतु परमेश्वर कहता जो चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, परमेश्वर सारे चीज हमारे पीछे ले आता है। जैसे मत्ती का 6:33, करेक्ट? सबसे पहले तुम क्या खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए? परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की। हम ये पहला काम है और हम पहला काम को पीछे कर दिया। तो इसीलिए हमारी फाइनेंस का प्रॉब्लम होता, शरीर का प्रॉब्लम होता, घर में प्रॉब्लम होता, जॉब में प्रॉब्लम होता, मैरिज में प्रॉब्लम होता, कई सारे जगहों पर हमें प्रॉब्लम होता। इसी कारण से, क्योंकि पहला आज्ञा हम छोड़ दिए। पहला आज्ञा क्या? वही कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने की बजाय मैं और कुछ खोज रहा हूं। कुछ लोगों के उदाहरण देते हैं कि उसने क्या किया, तो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे एलिसा चल दिया। कितना ठोकर खाने के बावजूद फिर से उसको वो चादर मिला, जब एलिया भमंडर में होकर ऊपर चला गया। समझ रहे? अद्भुत काम उसने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जो वस्तुओं से वो अपना जीवन यापन कर रहा था, 12 जोड़ी बैल जोत रहा था ना, छोड़ दिया उसने। अब्राहिम ने उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 4 में अब्राहिम ने कसदियों के ऊर को छोड़ दिया। कसदियों के ऊर को छोड़ दिया। ऊर उनकी मूर्ति पूजा के साथ और उनके परिवर्तन में परमेश्वर की बुलाहट को उदाहरण बनाया। वो ऊर जो जगह था कसदियों के बीच में, कसदियों के साथ, तो कहते कि वहां पर मूर्ति पूजा था, बहुत रीति रिवाज होता था, बहुत सारे कार्य वहां पर होता था। अब्राहिम जानता था ये सब चीजें अच्छी तरह से, इसीलिए उसने उस जगह को छोड़ दिया, परमेश्वर की बुलाहट को उदाहरण बनाया।
और वो आगे बढ़ा। यहोशू की किताब 24 अध्याय वचन 2 में बताता है, मैं 2 में बताता 24 अध्याय 2 में बताया गया कि वह अन्य जाति देवताओं का उपासक था। कौन? अब्राहिम का पिता अब्राहिम। कसदियों के बीच में उनको छोड़ दिया, परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चल दिया। कई बार आप और मैं उस प्रकार नहीं कर पाते। अब्राहिम का 2 अर्थ होता है। सिर्फ परमेश्वर छोड़ने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर आपकी लाभ के लिए करता है। हम छोड़ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर की लाभ हम खो देते हैं। अगर हम छोड़ देते हैं उन चीजों को, जैसे अब्राहिम ने किया, तो अब्राहिम को 2 चीजें दिया। अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता होता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जन्मदाता। बाद में उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 5 में उसका नाम बदलकर अब्राहिम रख दिया जाता है, जिसका अर्थ बहुतों का पिता। अद्भुत है, यह प्रतिज्ञा है। और अब्राहिम को यह आशीष दिया कि तू आशीष का मूल पिता कहलाएगा। समझ रहे हैं? आशीष का मूल पिता कहलाएगा। और विश्वास का भी एक उदाहरण अच्छा है अब्राहिम। विश्वास का अच्छा उदाहरण बना अब्राहिम। उससे एक बड़ी जाति बनाएगी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में भी हम देखते हैं वचन 1 में, अगर उत्पत्ति का 12 अध्याय वचन 1 में पढ़ते हैं, उस देश में अर्थात कनान उसको ले जाना चाहता। अब्राहिम अभी भी हारान में ही था जब यह बुलाहट उसे दोबारा मिली, जो कि मौलिक रूप से उसे ऊर में दी गई। ऊर देश में जब था वहां पर उसको बुलाहट मिला था, परंतु वहां से वो हारान में रह रहा था। हारान में दोबारा उसको बुलाहट मिला। प्रेरितों के काम 7:2 में एक बड़ी जाति बनाई गई, जबकि वे पुत्रहीन था, कोई संतान नहीं था। वो बांझ था, उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान नहीं। आप सोचिए, मेरी पत्नी बांझ है और मैं बांझ हूं, कोई संतान नहीं है, कैसे मैं बहुतों का पिता कहलाऊंगा? कैसे मैं उन्नत पिता कहलाऊंगा? डाउट नहीं हो रहा है उसको, बट उसने परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखा, बाकी चीजों को छोड़ दिया। जो भी देवी देवता पूजा पाठ वो करता था, सारी चीजें समाप्त की। कोई भी वहां की कोई भी चीज नहीं रखा। इसलिए इजराइल को कहा था परमेश्वर ने, जब तुम कनान में जाओगे तो वहां में कोई भी चीज रखना नहीं, सबको नष्ट कर देना, हर एक चीज नष्ट करना, फिर से नया से स्थापित करना। अगर छोटा भी छोटा चीज वहां पर रहेगा तो वही चीज आने वाले समय में तुम उनको पढ़कर, तुम उनको देखकर तुम वैसे करने लगो। आज एक विश्वासी अगर पूर्ण रूप से प्रभु परमेश्वर पर समर्पित नहीं है तो वही सांसारिक रीति रिवाज परंपराओं में डूब जाएगा, एक गारंटी है। आज बहुत लोगों को हम देखें ऐसे माहौल पर, आज ऐसे माहौल पर हमें उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिन जगहों पर हमारी परमेश्वर के लिए अपमानित है। आज कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं। 2 दिन की छुट्टी के कारण कई बार हम लोग उन चीजों को नहीं समझ पाते। फिर आशीष का मूल पिता कहलाएगा, विश्वास में चलने वाला व्यक्ति कहलाएगा। आने वाली पीढ़ी में उसके जीवन के द्वारा बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इजराइल मिस्र की बुलाहट, यह था अब्राहिम के बारे में। दूसरा मैं बताना चाहता कि इजराइलियों ने मिस्र की कड़वाहट और बंधुआई छोड़ी और वे संसार वह पाप से छुटकारा पाने के समान हुआ। जिस तरह आप और मैं पुरुष को देखकर संसार का पाप से छुटकारा मिला, उसी प्रकार उनको भी, इजराइल लोगों को भी छुटकारा मिला। निर्गमन का 12 और वचन 40 वर्ष से 42 है क्या? 12 अध्याय देखिए जरा, मैं तो चैप्टर ही नहीं लिखा,
खाली वचन ही लिख दिया। 12 अध्याय देखिए, 12 अध्याय 40 से 42 से है। हाँ पढ़िए जरा, 40 से 42 तक पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए आप लोग, ठीक है। मिस्र से बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गई है। हाँ सेम है। तो 12 अध्याय लिखिए, 12 अध्याय 40 से 42। ओके, बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उनके निमित्त मानने के योग्य है। ओके, आप यहाँ पर एक बात, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, संसार में बहुत सारी चीजें मानते हैं। कुछ चीजें उनके जीवन में हुआ तभी तो वो मान रहे हैं। हो सकता है वो गलत भी हो, तब भी उनके लिए वो अच्छा लगता है। आज भी इजराइल लोगों को जब लेकर आया तो इजराइल में पहलौठे खत्म हो गए, हर एक पहलौठा मर गया और इजराइल में मातम था, और सॉरी मिस्र में मातम था, परंतु इजराइल लोग वहां से निकल आए और उनके लिए एक पर्व था, उनके लिए एक पर्व था और वो मानने योग्य था कि हमें परमेश्वर ने उस भयानक जगह से लेकर आया, कड़वाहट, बंधुआई और मिस्र यानी कि शैतान का डेरा, वहां से हमें छुड़ाया। ओके, और पीढ़ी से पीढ़ी मानना इजरायलियों के लिए था, वो दिखाया परमेश्वर ने। आज हमारे लिए, आज आप किस दिन आप उद्धार पाए, याद है आपको? किस दिन आप उद्धार पाए? बहुत सारे लोगों को याद है वो डेट। मैं इस दिन सच्चे दिल से प्रार्थना किया, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। परमेश्वर ने आपको संसार से, अंधकार से, मृत्यु से, असत्य से, पाप से छुड़ाया और हमें याद ही नहीं। तो त्योहार मनाएंगे कैसे? तो इसीलिए याद नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हम सांसारिक त्योहार में ज्वाइन हो जाते, समझ रहे? तो उस दिन का त्योहार को याद करो जो आपको मृत्यु से पार किया, परमेश्वर मौत से छुड़ाया, अंधकार की साम्राज्य से आपको छुड़ाया, ये मानने योग्य है। तो यहां पर कहते हैं कि इजराइल लोगों को जब लेकर आया तो इजराइल लोगों ने एक पर्व मनाया, फसह का पर्व जिसे कहा जाता है, समझ रहे? अद्भुत है। इधर ओके, तो इसीलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पर्व मनाते आ रहे हैं। आज भी हम लोग कई सारे जगहों पर हम लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर आप और मेरे लिए यीशु मसीह ने जो किया है वो हम लोग कभी साधारण या छोटा चीज नहीं समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यीशु मसीह के समय पर बर्तुमाई जो अंधा व्यक्ति, मरकुस का 10 अध्याय वचन 50 में बर्तुमाई ने क्या कह रहा, देखिए, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। सब कुछ फेंक दिया, छोड़ दिया सब कुछ, वो यीशु के पास आया। समझ रहे? यहां पर बर्तिमाई यीशु को पुकार के प्रति उत्तर में अपने कपड़े छोड़ दिया। मैं यीशु को पुकार रहा हूं, मैं उससे कुछ पाना चाहता हूं, मैं सब चीजें छोड़ता हूं यीशु, मैं तेरे पास आ रहा, मैं देखना चाहता हूं। जब तक वो छोड़ा नहीं तब तक वो देखा नहीं, छोड़ा तभी वो देख पाया। उसने छोड़ दिए, जो ये दर्शाता है कि हमारे मसीह के पीछे हो लेने के लिए कोई भी बात यदि बाधक है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अगर वो पकड़ के रखता, जाने दो, कोई तो जा रहा है, यीशु जा रहा है, ठीक है जाने दो, मैं वही पकड़ के बता, कोई भाई दे दो भाई, तो वो कभी शायद देख नहीं पाता।
उसने यीशु का नाम सुनते ही सब कुछ छोड़ा और वो आगे बढ़ा, और यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और वो चंगाई हुई। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे नौजवान परमेश्वर को साधारण मामूली समझने लगते हैं। वो अपनी सोच विचार में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजों में फंसना चालू होता है, फिर फंसते हैं, उठते हैं। कई सारे लोगों को हमने देखा। एक हम लड़के को जानते हैं, बोलना तो नहीं चाहता बट उनका कहानी में थोड़ा सा बताता हूं। चर्च आते थे, बाइबल स्कूल सब कुछ करते थे, यूथ थे, और एक ऐसी लड़की से वो प्यार करने लगा जो 15 साल उससे बड़ा है, और कहा किसी भी हाल में मैं उसके साथ शादी करूंगा। किसी का बात नहीं सुना, ना मां का और ना और किसी का। वो लड़की को मंजूर नहीं था। बाद में जब हुआ सब कुछ तो वो लड़की भी चर्च छोड़ दी, उसके साथ शादी कर ली, चर्च छोड़ के शादी कर ली। 1 साल शादी चला, दूसरी साल में वो लड़का फांसी लगा के मर गया। दोनों कलीसिया छोड़ दी। अफसोस, परमेश्वर को छोड़कर अपनी जीवन को बसाना चाहिए। दूसरी साल में वो लड़का खत्म हो गया। आज वो लड़की अकेली, एक बच्चा है, लाइफ बेकार। हम लोग नहीं समझ पाते कई बार। परमेश्वर आपकी करियर को, आपकी जीवन को जानता अच्छी तरह से। क्या बर्तिमाई के बारे में नहीं जानता था? जानता था। और एक हम देखते हैं, सामरी स्त्री, यूहन्ना के 4 अध्याय वचन 28 में, सामरी की उस स्त्री ने अपने मित्रों को बताने के लिए कि मुझे उद्धारकर्ता मिल गया, मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है, जाते समय अपना घड़ा वहीं छोड़ दी। अब उसका शर्म किधर गया? जो घड़ा पानी भरने के लिए आई थी वो छोड़ दी वहीं पर। वो तुरंत गए, मुझे उद्धारकर्ता मिल गया, चलो तुम भी देख लो। सच में मेरे जीवन में जो हुआ वो कह दिया, चलो तुम साथ में। समझ रहे? वो तुरंत गए। कहता वचन, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, सच मुझे उद्धारकर्ता मिल गया। आज उसका शर्म कहां गया? लज्जा की बात कहां गई? उसे जो मिलना था वो मिल गया। आप लज्जा शर्म की बात नहीं, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल सुसमाचार मुझे मिल गया, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। पौलुस कहता रोमियो का 1:16 में, पौलुस कहता मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। आज ये औरत घड़ा छोड़ दी वहीं पर जो पानी भरने के लिए आई थी और वो तुरंत गए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को देखिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए। यूसुफ ने पतिपेर की स्त्री के हाथ में अपना वस्त्र छोड़ दिया, इसके बदले कि वह उसके साथ पाप में गिरता। पतिपेर की पत्नी क्या कह रहा उससे? बोलते ना, कई बार हम जब लोगों के साथ विश्वासयोग्य रहते हैं ना, हमें फंसा देते हैं। मैं फंसा कई बार, कई सारी चीजों में, पैसों के मामले में बहुत बार मैंने फंसा। बोलते ना कि आप उनके साथ विश्वासयोग्य हो। यूसुफ भी पूरी तरह से विश्वासयोग्य था और वो फंसा। उत्पत्ति का 39 1 से 20 वचन में यूसुफ की कहानी पूरा दिया गया। वचन 12 में कहता, तब उस स्त्री ने उसका कपड़ा पकड़कर कहा, मेरे साथ सो,
पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। कपड़ा छोड़कर भागा, बाहर निकल गया। सोचिए, आज परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी 2:22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। 2 कुरिन्थियों का 6:18 में कहता है व्यभिचार से बचे रहे, अर्थात शारीरिक अनैतिकता। यह एक महान उदाहरण यूसुफ का हम देख सकते हैं। यूसुफ 2 जगह पे कपड़ों के कारण फंस गया। उनकी भाई लोग भी, उसका पिता यूसुफ से बहुत प्यार करता था। उसकी भाई लोगों ने कपड़े में खून लगाकर उसे तो बेच दिया, कपड़े में खून लगाकर पिता के पास ले गए, बोले कि यूसुफ को कोई जानवर खा गया। तो उसका पिता भी मान लिया, हाँ कोई जानवर खा गया, इसका यूसुफ का ही कपड़ा है, यूसुफ का ही कपड़ा है। फिर ये औरत वो कपड़ा दिखाकर क्या कहा, वचन 15 में अगर पढ़ेंगे ना, आई थिंक 20 वचन, 15 और 20 पढ़िए, 15 और 20, 15 वचन पढ़िए। उत्पत्ति का 39, जी 39 का 15। जब उसने मुझे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए सुना तो वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ओके, तो कपड़ा छोड़ के भाग गया, चिल्लाने का आवाज सुना और कपड़ा छोड़कर भाग गया। तो वही कपड़ा सबूत था उसको दोषी करार देने के लिए, और उसको जेल पहुंचाया। वचन 20 पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर उसी बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी थे बंद करवा दिया, अतः वह उस बंदीगृह में रहा। 20 वचन। ओके, यहोवा परमेश्वर बंदीगृह में रहा, वहां पर जाकर यूसुफ जेल पहुंच गया। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। ओके, भजन संहिता 105 17 से 21 वचन पढ़िए। एक एक वचन को ध्यान दीजिए, ठीक है। किस तरह से यूसुफ को तकलीफ में पड़ा, कुछ भी नहीं किया था। सेम प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हमने शायद बहुत सारे पाप किए होंगे, पर यीशु कभी पाप नहीं किया, फिर भी आप और मेरे समान दंडित हुआ। यीशु कोई पाप नहीं किया था, पर जेल के अंदर कई सारे कैदियों के बीच में वो कैद में रहा। थोड़ी समय के लिए सोचिए। 105 17 से 21 वचन पढ़िए, एक एक वचन ध्यान दीजिए। उसने उससे पहले एक व्यक्ति को भेजा, अर्थात यूसुफ को, जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने पहला क्या, उसको बेचा गया, फिर लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। वह लोहे की जंजीरों से तब तक जकड़ा रहा जब तक कि उसके वचन पूरे न हो गए, और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध न किया। तब राजा ने दूत भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, जाति जाति के शासन ने उसे मुक्त किया। उसने उसको एक मिनट, वो दूसरे वचन बाइबल में थोड़ा पढ़िए कोई। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वहाँ बेड़िया डाला गया, बेच दिया गया, बेड़िया डाला गया, दुख दिया गया, और वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जकड़ा हुआ था लोहे के सांकड़ों से। तकलीफ देखिए, सब कुछ छूट गया, उसका कुछ नहीं बचा। उसका ईमानदार छूट गया, कुछ भी नहीं बचा। और आगे, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर यहोवा का वचन उसे कसौटी पर जकड़ा रहा। समझ रहे? सोचिए, जब तक यहोवा की वचन पूरी ना हो। आगे, तब राजा ने दूत भेजकर उसको निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने राजा ने खुद
निकलवाया और कई सारे लोग उसके बंधन खुले। हम यीशु को क्रूस पर देखते हैं, एक व्यक्ति आता है, उसके बंधन खुलता है, कांटे निकलता है ना, ताज निकालता है, बांधता हुआ, लपेटता कपड़ा। तो यीशु का जीवन ऐसा। आगे बढ़िए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार ठहराया। ओके, अपनी भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकार ठहराया। ये परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, अद्भुत है। ये कुछ लोगों का उदाहरण जो कुछ चीजों को छोड़े, बोलो, ये पूरा परिवार खो दिया, भाई खो दिया, यहाँ पर कि एक जगह पर ईमानदारी से काम कर रहा था, वो ईमान विश्वास योग्य था, सब कुछ समाप्त हो गया। अब तो वो जेल में जाकर फांसी भी लगा, यही सोचा होगा इंसान। इंसान आज क्या करेगा? इतना बदनाम होता तो क्या करेगा इंसान? अपने आप को मार डाले। परंतु परमेश्वर की वचनों के उस कसौटी में कसता रहा, समझ रहे, और ठीक समय पर उसे बाहर निकाला। कई बार आप और मैं तकलीफ को देखकर चीजों को छोड़ते नहीं जो हमारे लिए हानि है, परंतु ये तकलीफ को देखकर हानि चीजों को छोड़ते नहीं। ये तकलीफ को अगर उठा लेते तो हम लाभ प्राप्त करते। हानि, कसौटी, लाभ नहीं। हानि ये चीजों को छोड़ते नहीं, हानि चीजों को छोड़ते नहीं जो हमारे लिए हानिकारक है। कसौटी, यहाँ पर तकलीफ है, दुख, कष्ट। मैं ठीक हूं, ईमानदार हूं, प्रभु में हूं, सच्चा हूं, फिर भी मैं कसौटी में कस रहा हूं। लाभ है परमेश्वर ऐसा है। यहां से हम इन चीजों को नहीं छोड़ पाते। यहां पर भी आते हैं तो उन चीजों पे नजर रहता, उन चीजों पर नहीं। यहां पर भी हम कसौटी में भी है तो हम उन चीजों को ध्यान देते, उन चीजों को नहीं। अगर हम उन चीजों को ध्यान देंगे तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर अगुवाई करता है। और एक उदाहरण हम देते हैं दाऊद का। दाऊद जब साउल सेना के साथ खड़े हैं, कहां पर? लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में 3 महीना से खड़े, 40 दिन से खड़े, 40 दिन या 60 दिन पता नहीं, 3 महीना से, जो भी हो, 1 महीना से, जो भी हो, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। पहला शमूएल का 17 अध्याय 39 में दाऊद क्या कहता, देखिए। दाऊद ने साउल के हथियार पीछे छोड़ दिए क्योंकि वे उसके लिए भारी साबित हुए। क्या बोला? जब कहा कि तू उसे मार देगा तो राजा ने अपनी तलवार निकाल के उसको दिया, अंगरक्ष अपना जो था उसको पहना दिया। ये तो नन्हा सा बच्चा 8-9 साल 12 साल का, सोचिए थोड़ी समय के लिए, ये 12 साल का लड़का है और उसे तलवार इतना लंबा दिया, ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे जाएगा, तलवार नीचे जा रहा है, उसको पकड़ रहा होगा तो घुसर रहा तलवार ऐसे। हाँ, हालत देखिए उसकी। और जो कपड़ा भी दिया होगा अंगरक्ष, वो तो डूब गया होगा, पूरा डूब गया होगा, वो दिखता नहीं होगा, ऐसे दिखता नहीं होगा, पूरा डूब गया होगा, समझ रहे, वो दिख नहीं रहा होगा। तो उसने क्या किया, देखिए वचन में कहता है इस प्रकार, तब दाऊद ने उसकी तलवार और वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया, चलने के लिए प्रयत्न कर रहा, तलवार भी लिया, कपड़े वस्त्र पहन भी लिया, चलने के लिए कोशिश किया। उसने तो उनको ना परखा था, कभी नहीं परखा था। इसीलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, ये सब चीजों से मुझे चला नहीं जाता है, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है, कभी भी नहीं। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया, नहीं चाहिए ना। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात, जो दूसरों के लिए सही हो सकता है, वो राजा के लिए सही है, पर मेरे लिए नहीं। समझ रहे हैं? वो राजा के लिए सही हो सकता है, दूसरों के लिए सही हो सकता है, वह हमारे लिए बोझ साबित हो सकता है। और उसने वो चीज उतार दी। कई बार आप दूसरे की चीजें अपने ऊपर लेते हैं, वही आपको
बोझ बन जाता और आपको दबाने लगता और आप दबते जाते। परंतु परमेश्वर की हथियार को लेकर अगर आप चलते, उनकी बोझ सामान को ना लेकर, तो आप शायद बोझ में नहीं होते। कई बार हम इस प्रकार काम करते हैं, तो इसी कारण से हम दब जाते हैं। तो उसने क्या किया, जीवित परमेश्वर को ललकारा, लाठी लेकर। तो वो सामने वाला दुश्मन भी क्या बोल रहा, देखिए, मैं कुत्ता हूं तो भगाने के लिए आया। सोचिए, सामने वाला गुलायत क्या कह रहा, मैं कुत्ता हूं जो तू भगाने लाठी लेकर आया है। सोचिए, उसके पास एक चिकना पत्थर था, उसके पास एक गुलेल। गुलेल ने क्या बोलता, तलवार भी कुछ नहीं कर पाया। उसी की तलवार से उसकी गर्दन काटा और गर्दन लेकर आया। कभी कभी सोच सकते हैं ऐसा कर सकता परमेश्वर। कई बार हम परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजना को हम लोग नहीं समझ पाते। फ्यूचर हम खुद बनाना चाहते, पर हमारी फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में। यू आर द बिलीवर ना, विश्वासी हो आप, परमेश्वर की मूल्यवान चाहिए चुने हुए लोग हो आप। परमेश्वर आपको जानता, परमेश्वर आपकी फ्यूचर को जानता। फ्यूचर आपका उज्जवल है, चाहे आप कुछ भी करो, आपका फ्यूचर उज्जवल है, कभी नुकसान नहीं हो सकता। कई सारे लोग आज शेयर बाजार में, बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगाते ताकि पैसा कम, कई बार बैंकों में पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग डूब जाता है, वो फांसी लगा लेते हैं। परंतु आप इन्वेस्ट करो परमेश्वर में, कभी आप फांसी नहीं लगाओ, कभी निराश नहीं हो। इन्वेस्ट करो आपकी ये धरती का समय, इन्वेस्ट करो आपकी विचार, इन्वेस्ट करो आपकी संगति, इन्वेस्ट करो आप परमेश्वर की योजना में, इन्वेस्ट करो आप परमेश्वर की राज्य में, इन्वेस्ट करो आप परमेश्वर की बाइबल स्कूल, इन्वेस्ट करो। वे कभी नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं। डॉक्टर बना, क्लिनिक डाला, बहुत पैसा कमा, हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बना बहुत बड़ा, अब वो खा नहीं पाता, उसको डायबिटीज है। पैसा बहुत है पर कुछ खा नहीं पा रहा। लोग तारीफ कर रहे हैं उसका, उस डॉक्टर का लोग तारीफ कर रहे हैं, पर वो खा नहीं पाता। दुखी है अंदर से, पर लोग उसकी पैर छूते हैं। घर में पत्नी को समय नहीं दे पाता, घर में बच्चों को समय नहीं दे पाता, लोग आदर करते हैं उसका। क्या लाइफ, परमेश्वर के बिना लाइफ। किसी ने कहा, हम लोग बातें कर रहे थे, सुन रहे थे कुछ, कई बार परमेश्वर की योजना को आप और मैं नहीं समझ सकते, बट परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ हम फॉलो करना, सक्सेस यू आ जाता है। दाऊद ने सब उत्तर दिए, जितने भी उदाहरण दिए मैंने, ये सारे उदाहरण क्या किए वो लोगों ने, उन चीजों को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ा परमेश्वर की चीजों में। अब हम लास्ट में पौलुस की बात करें। ये हमारी परंपरा, धार्मिक धर्म और गोत्र, ये सब चीजों में, जाति में चला है। इसमें पौलुस, ओके, फिलिपियों का 3 अध्याय 4 से 7 वचन पढ़िए। 3 अध्याय 4 से 7 वचन, 4 से 8 ही पढ़े, 8। उधर पीछे पढ़िए कोई भाई जी, भैया पढ़िए, ब्रदर। फिलिपियों का 3 अध्याय 4 से 8। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो
तो मैं उससे भी बढ़कर रह सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, नहीं समझता। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त हुआ। ओके, ये है पौलुस का गवाही। पौलुस ने अपनी धर्म परायणता छोड़ दी, क्योंकि वह उसे मसीह से और उसकी आशीषों की भरपूरी से भी दूर रख रहे थे। समझ रहे? अपनी धर्म वो छोड़ दिया पूरी तरह से। मेरे धर्म के पौलुस कहता, मेरे धर्म मुझे मसीह से दूर रख रहा है, इसीलिए मैं धर्म को ही छोड़ दूंगा। फिलिपियों का 3 अध्याय 4 से 8 में पौलुस अपने संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है, तो आप क्या देखेंगे जानते हैं? जिसने उसे कट्टरपंथी यहूदियों की आलोचना करने का अधिकार दिया गया। पौलुस अपनी निर्दोष वंशावली कूड़ा समझता है। 8 वचन कूड़ा समझता है। समझ रहे? उसे घमंड करने के लिए कोई कारण थे? उसके खतना करने की रीति वचन 5 में, वचन 4 में वह शरीर पर भी घमंड कर सकता था, परंतु नहीं। उसका गोत्र वचन 5 में, उसका धर्म 5 वचन में, कलीसिया को सताने में उसका कीर्तिमान, समझ रहे? क्रांतिकारी था वो, कलीसिया को सताने वाला, वचन 6 में। और हम वचन 6 में देखते हैं उसका धर्मी जीवन। ये सारे चीजों को उसने हानि समझा और हानि समझता भी और हानि उठाया भी। ये सारे चीजों को उसने छोड़ दिया। रीति रिवाज, परंपरा, ये सारे चीजों को उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो कहे तो मैं सब कुछ ये मेरा था और मैं बहुत शास्त्री, बोल देना शास्त्री था। और शास्त्री लोगों को ज्ञान बहुत होता है, लोग आदर करते हैं, लोग पैर पड़ते हैं, लोग पूजा करते हैं उनके पास ज्ञान है, उनके पास श्लोक है, उनके पास हर ग्रंथ का जवाब है, ज्ञान है, हर प्रकार की ज्ञान उनके पास रहे। समझ रहे? परंतु पौलुस से सारे चीजों को हानि समझा। क्यों? यीशु को जानना और यीशु के बहुत उत्तमता जान सके, उसकी बहुतायत को जान सके, उसमें क्या उत्तम है उसको हम समझ सके। ये कई सारे उदाहरण मैंने दिया। आप देखो ये लोग क्या छोड़ा, तभी परमेश्वर की अद्भुत तरीके से जीवन होता है। आज बहुत सारे लोग संतुष्ट होते हैं कुछ थोड़ी सी चीजों में, बस इतना ही में रहे, जाए आए खाए। परमेश्वर में कभी भी आप संतुष्टि एक ही जगह, परमेश्वर और देना चाहता है बट हम लेना नहीं चाहते। कई बार होता है क्योंकि हम इन्हीं चीजों में खुश रहना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है उससे भी और बेटर चीज में देना चाहता, लीव इट, छोड़ो उसे, आओ आगे। बहुत बार हम लोगों के जीवन में देखें, जो धनवान लोग ना, इस संसार धनवान लोग घिसे पिटे जूता पहनते हैं, 2 दिन 3 दिन कपड़ा धोया नहीं वही पहनते धनवान लोग, और उनकी बगल में ऐसा लेकर जा रहे हैं, ऐसे बगल 3 लाख रुपया लेकर जा रहे हैं। ये दुनिया, बट चोरों को बराबर पता चलता है, पीछे से आया छीन लिए भाग गया।
ज्यादा जोर किया मार दिया। छोड़ते, वो छोड़ता नहीं। कई बार लोग छोड़ा नहीं होते, गोली मार। कई बार हम वो चीजें नहीं छोड़ते, उसी में ही मर गए। परमेश्वर बहुत उज्जवल भविष्य रखा है, पर हम छोड़े नहीं और मर गए। तो इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, जालों को छोड़ दिया। मती अपनी जॉब क्या था, चुंगी लेने वाला, मती छोड़ दिया। यीशु ने देखा से, यीशु ये भी नहीं समझाया होगा ना कि मैं आऊंगा तो प्रभु कितना मिलेगा मुझे, क्या खाएंगे हम, मेरा जॉब छूट जाएगा। उसने, मुझे नहीं लगता ये बात, क्योंकि बाइबल में जिक्र नहीं। वो देखा, उसने कहा मेरे साथ आ लो। तो उसने बोला भाई तुम्हारी जॉब तुम मुबारक हो, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों को हम देखें, उड़ीसा में एक व्यक्ति है, उड़ीसा में एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा करता था, उसी का सब जो आता था उसी से घर चलता, फिर भी खुश नहीं होता था और खुश नहीं हो पाता था। आज वो पास्टर है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। कई बार वो चीजें छोड़ा उसने, वो चीजों को नहीं छोड़ता तो शायद वो पास्टर नहीं बन पाता। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, वस्तुओं को छोड़ो ना, उन वस्तुओं को छोड़ देना परमेश्वर के लिए जरूरी है, तब हम लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। आप हमें वो बल दो, आप हमें वो शक्ति दो। हम सांसारिक जैसा ना कहे कि प्रभु जब तू चाहे तभी मैं छोड़ूंगा। हमें निर्णय लेना, हमें ये नहीं करना तो नहीं करना। प्रभु यीशु, इस प्रकार की हमें प्रेरणा देना प्रभु यीशु। आज बहुत सारे मसीह आत्मा से मरे हुए हैं, बहुत सारे विश्वासी आत्मा से मरे हुए हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों पर अपने आप को रखते हैं, तेरे क्रूस पर अपने आप को रखते हैं। तेरे क्रूस की जीवन जीने में हमें मदद कर। पौलुस की तरह, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, अब्राहिम की तरह हम सोच सके, हम जान सके, हम छोड़ सके उन चीज़ों को। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कई सारे वस्तुएं हम जिनको पकड़े हैं वो हमारी बाधा बनता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। प्रभु यीशु, आप हमें बल और शक्ति दो, हिम्मत दो, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमें मजबूत करो पिता। सोच विचार में आपकी साथ संगति में धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर पापियों से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया और अपना बेटा दिया। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया। हम पापी होकर कभी भी पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हमारी पापों का प्रायश्चित के लिए अपना बेटे को कुर्बान किया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे पापों के कारण। आज जो कोई भी इंसान यीशु के बलिदान पर विश्वास करता और उसकी गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर, यीशु मसीह बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। आज जो कोई भी इंसान इस बात पर विश्वास करता उसी का अनंत जीवन है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, तो आज मेरे साथ आप यहाँ पर हो, आप YouTube में देख रहे हो, तो आप अभी इसी समय सच्चे मन से, सच्चे दिल से आंखें बंद करके आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास डाल सकते हो। अगर आप विश्वास डालना चाहते, यीशु पर विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करें सच्चे दिल से। सबकी आंखें बंद है, आप भी आंखें बंद कर लीजिए और कहिए,
हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है। यीशु, मुझे क्षमा कर दे। तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, यीशु नासरी मेरा उद्धार करो, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा का यीशु आने वाला है। तेरा सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा का यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ परमेश्वर एक भाई बहन को, विश्वासी भाई बहन को पिता आप अगुवाई करो, समझ दो परमेश्वर, उनके विवेक और अंतरात्मा से बातें करो पिता। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है उन्हें, तेरे साथ की जरूरत है प्रभु यीशु। समझ दो प्रभु यीशु मसीह, तेरी आत्मा की सामर्थ्य प्रत्येक भाई बहन व्यक्तिगत जीवन में, उनके परिवार में, उनकी जॉब में, उनकी प्रभु हर एक कार्य में, हर एक नौजवानों को बुद्धि समझ दो पिता, और एक बच्चों को समझ दो, स्थिर मन दो पिता। तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। कलीसिया में ऐसे लोगों को जोड़ो प्रभु यीशु मसीह, जो सच में पीछे वस्तुओं को छोड़कर आगे की ओर बढ़े पिता। प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यहाँ पर सभी लोगों को अभिषेक करो पिता। छुओ प्रभु उनके दिलों को, मैं बल और शक्ति दो। धन्यवाद देते हैं। घर परिवार में शांति प्रेम के साथ अगुवाई करो, उनके जीवन को इस्तेमाल करो पिता तेरी राज्य के, और तेरी योजना में अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।